आपको भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है। आप बिल्कुल सहम से गए हो कि अब आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा या यूट्यूब आपके चैनल को अब टर्मिनेट कर देगा क्योंकि आपके चैनल पे आ गए हैं तीन तीन कॉपीराइट स्ट्राइक। एंड हो सकता है कि आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस भी तीन आ गए होंगे। तो क्या इस सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए और हमारा स्ट्राइक कैसे हटेगा, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। एंड हाँ, अगर आपसे नहीं हट पाता है तो उसका 99.9% चांस है कि हम आपके कॉपीराइट स्ट्राइक को बिल्कुल हटा देंगे, लेकिन ये पेड होने वाला है। अगर आप खुद से कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है। तो देखो, आपको प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके चैनल पे कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो सबसे पहले ये देखना है कि जो स्ट्राइक आई है वो रियल है या फेक है। एंड सबसे पहले अब आपको लगेगा कि हम पता कैसे कर पाएंगे कि रियल है या फेक है। तो देखो यार, आपको पता होगा किसी भी कंपनी का अगर स्ट्राइक हमें आता है तो उसका जो यूआरएल होता है, उनके जो चैनल्स होते हैं, कभी कभी आप चाइनीज वीडियोस से भी वीडियोस लेते हो, चाइनीज एप्लीकेशन से, जिसके कारण से आपको स्ट्राइक देखने को मिल जाता है। तो वहां पे आप डोमेन नहीं मिला पाते हो, वेबसाइट नहीं पता कर पाते हो कि रियल है या फेक है। एंड कभी कभी @gmail.com से भी आ जाता है। रिसेंट पे मेरे किसी एक सब्सक्राइबर के चैनल पे तीन तीन कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए थे, वो टर्मिनेट होने वाले थे और उसके हर एक स्ट्राइक को हमने फॉरवर्ड करवा दिया और उनका चैनल अभी बिल्कुल सेफ है। मंथली के वो 3 लाख से 4 लाख तक कमा रहे थे और अभी उनका चैनल बिल्कुल सेफ है। तो देखो, सबसे पहला सिनारियो बनता है कि आप बहुत ज्यादा सहम जाते हो तो आपको अपनी वीडियोस को डिलीट नहीं करना है। आप अगर डिलीट कर भी देते हो तो आप वो खुद से फिर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने डिलीट कर दिया है तो उसके बावजूद भी हमारे पास 99.9% चांसेस हैं कि आपके कॉपीराइट स्ट्राइक को हम फॉरवर्ड करवा देंगे एंड आपके चैनल को हम सेव करवा देंगे। तो देखो, आपको सिंपल सा काम क्या करना है। सिंपल सा काम, आपको बस इतना याद रखना है कि जब भी आप काउंटर कर रहे हैं तो आप देख लेना है कि ये सच में आपका कंटेंट है या नहीं है। क्योंकि आप अगर इस तरह से करते हो तो कभी कभी अगर कंपनी, बड़ी कंपनी एक्शन लेती है तो आप पे केस भी हो सकता है। आपको कोर्ट तक जाने का यहाँ पे ऐसा रास्ता बन जाएगा कि आपको वहां पे जाना होगा और बहुत सारे डिफेमिंग केस भी कभी कभी हो जाते हैं जिसमें आप फंस सकते हो। तो उस सिनारियो में आपको देखना है कि आपका सिचुएशन कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, आप किस प्रकार की कैटेगरी को यूज कर रहे हो। सब कुछ देखते हुए ही जब आप उस फॉर्म को फिल करोगे काउंटर के लिए, तो आप ऐसे ऐसे वर्ड को देखना, कभी भी चैट जीपीटी से मत लिखवाना। अगर आप वहां से लिखवाओगे तो 99% चांस रहेंगे आपका जो होगा फॉरवर्ड वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है, वो मैं सिंपल सा आपको काम कहता हूं। आप अपने नॉर्मल वर्ड में एक्सप्लेन करो अपनी वीडियो के बारे में, कैसे आप बनाते हो, आप कहां से लेते हो, क्या करते हो, ये सब कुछ करके आप रियल नेम, रियल सब कुछ डालना। अगर आप ये डर रहे हो कि आप रियल नेम, रियल सब कुछ डालते हो तो भाई सच में आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि हर एक लीगल कार्यवाही आपके उसी एड्रेस से होगा और हो सकता है कि आपको एक नोटिस तक मिल जाए अगर आपका फॉरवर्ड हो जाता है उसके बावजूद भी। क्योंकि कंपनी एक्शन लेगी कि नहीं, आपने उसे क्लेम किया ये मेरा खुद का कंटेंट है, तो कंपनी अगर वहां पे एक्टिव हो जाती है तो फिर भैया खटिया खारा हो जाएगा। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि आखिर किस प्रकार के स्ट्राइक हैं और नहीं है। एंड अगर आपको मेरे से हटवाना है, पेड है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 99.9% चांस है कि आप अपने कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा सकते हो एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक अगर आपसे गलती से आया है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। आपका कंटेंट किस प्रकार का है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।